नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम टॉप 5 स्पोर्ट्स न्यूज़ ऑफ द डे में 5 बड़ी खबरों के साथ मैं अभिलाष एक बार फिर आपसे मुलाकात कर रहा हूं। आपको बता दें कि भारतीय टीम और न्यूजीलैंड टीम के बीच आज से टी20 सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। पहला टी20 वेलिंगटन के वेस्टपैक स्टेडियम में खेला जाएगा। पिच कंडीशंस क्या होंगी और भारत की क्या नज़र होगी। भारत एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाने वाला है अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीत लेता है तो। दरअसल पाकिस्तान के नाम टी20 में रिकॉर्ड है लगातार 11 टी20 सीरीज जीतने का, और ये रिकॉर्ड पाकिस्तान का हाल ही में टूटा है। साउथ अफ्रीका ने उन्हें हराकर उस रिकॉर्ड पर लगाम लगाई और अब भारत लगातार 10 टी20 सीरीज जीत चुका है। अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज जीतता है तो भारतीय टीम लगातार 11वीं टी20 सीरीज जीतेगी और पाकिस्तान के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी। फिर घरेलू टी20 सीरीज में भारत के पास मौका होगा पाकिस्तान को पछाड़ने का। और क्या क्या रिकॉर्ड्स बन सकते हैं और पहले टी20 को लेकर क्या अपडेट आई है ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ले चलते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट की ओर। देखिए क्या है आज की टॉप 5 स्पोर्ट्स न्यूज़ ऑफ द डे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के बाद अब बुधवार 6 फरवरी से टी20 सीरीज का भी आगाज होने जा रहा है। ऐसे में टी20 के आगाज के पहले ही मैच में भारतीय टीम में पांड्या ब्रदर्स भी नजर आ सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि अब तक पांड्या ब्रदर्स एक साथ कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेल पाए हैं। ऐसे में पहले टी20 में हो सकता है कि रोहित शर्मा दोनों को मौका दे दें, क्योंकि कृणाल पांड्या ने भी हाल ही में टी20 फॉर्मेट में बेहतर प्रदर्शन किया है और बेहतर प्रदर्शन के दम पर उनको टीम में मौका दिया जाना वाजिब है। और जिस तरह की लय में हार्दिक पांड्या है वो भी टीम में रहने लायक है। टी20 फॉर्मेट में भारत अपनी बल्लेबाजी को भी परखना चाहेगा। ऐसे में हो सकता है कि 2 रिस्ट स्पिनर्स में भारत एक ही रिस्ट स्पिनर खिलाए और कृणाल पांड्या को एक ऑलराउंडर के तौर पर शामिल कर ले, यानी कि 11 में हो सकता है कि भारतीय टीम 2 ऑलराउंडर्स के साथ उतरे। अगर ऐसा होता है तो पांड्या ब्रदर्स को पहली बार एक साथ खेलने का मौका भी मिल जाएगा। ऐसे में हार्दिक पांड्या ने ट्विटर पर तस्वीर भी साझा की है जिसमें वो अपने बड़े भाई कृणाल पांड्या के कंधे पर हाथ रखे नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने लिखा है, ब्रदर्स इन आर्म वन ड्रीम इंडिया, यानी कि साथ में भाई एक ही सपना भारत के लिए। पांड्या ब्रदर्स न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 के भारतीय दल में शामिल भी हैं। वेलिंगटन के पहले टी20 के बाद दूसरा मैच ऑलिंगटन के ईडन पार्क में 8 फरवरी और अंतिम मैच हैमिल्टन में 10 फरवरी को खेला जाएगा। भुवनेश्वर कुमार ने भारतीय तेज गेंदबाजी को नया आयाम दिया है। वो शुरुआती स्पेल में शानदार आगाज करते हैं और डेथ ओवर्स में बल्लेबाजों को बांधने में भी सफल होते हैं। ये मेरठी पेसर आज 29 साल का हो गया है। स्विंग किंग के नाम से मशहूर भुवी फिलहाल न्यूजीलैंड दौरे पर हैं, जहां वो बुधवार से शुरू हो रही टी20 सीरीज में भारतीय आक्रमण का आगाज करने के लिए तैयार है। भुवनेश्वर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने से पहले ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी। वो इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में सचिन को 0 पर आउट किया है। रणजी ट्रॉफी फाइनल के दौरान 12 जनवरी 2009 को उन्होंने सचिन को 0 पर आउट किया था। भुवी का टेस्ट टीम में डेब्यू फरवरी 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में हुआ। वो भारतीय टीम के लिए भाग्यशाली साबित हुए। दरअसल उनके आते ही भारतीय टीम ने लगातार 6 टेस्ट मैच जीते। भुवी के डेब्यू के साथ ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के सभी 4 और वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मुकाबलों में जीत हासिल की, लेकिन इस दौरान भुवी का औसत प्रदर्शन रहा। वो 9 विकेट ही ले पाए। हालांकि 2014 के इंग्लैंड टूर पर उन्होंने 19 विकेट चटकाए और 3 अर्धशतक भी लगाए। इससे पहले भुवनेश्वर ने पाकिस्तान के खिलाफ दिसंबर 2012 टी20 इंटरनेशनल और वनडे में धमाकेदार डेब्यू किया था। उन्होंने बेंगलुरु में पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल डेब्यू में अपने पहले ओवर में विकेट हासिल किया। तब उन्होंने भारतीय गेंदबाजी का आगाज करते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाज नासिर जमशेद को ओवर की आखिरी गेंद पर बोल्ड किया था। उस मैच में उनका गेंदबाजी विश्लेषण 4 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट था। इसी के बाद भुवी ने चेन्नई में वनडे डेब्यू किया और पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए पहली ही गेंद पर भारत को विकेट दिला दिया। तब मोहम्मद हफीज को उन्होंने बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई थी। उस मैच में उनका गेंदबाजी का जो स्टैट्स था वो 9 ओवर में 3 मेडन 27 रन देकर 2 विकेट था। भुवनेश्वर ने अपने इंटरनेशनल करियर में अब तक 21 टेस्ट मैचों में 63 विकेट लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने 103 वनडे मैचों में 114 और 34 टी20 इंटरनेशनल में 33 विकेट निकाले हैं। भुवनेश्वर के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड ये भी है कि वो तीनों फॉर्मेट में 5 विकेट हॉल यानी एक पारी में 5 या इससे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 फरवरी से भारतीय टीम अब टी20 सीरीज में हिस्सा लेने जा रही है। बता दें आपको कि वनडे सीरीज 4-1 से जीतने के बाद भारतीय टीम के गब्बर यानी कि शिखर धवन वेलिंगटन की सड़कों पर जमकर मस्ती करते नजर आए। दरअसल धवन के साथ उनका नन्हा फैन यानी कि जोरावर जो उनके बेटे हैं वो भी उनके साथ नजर आए। जोरावर भी पापा शिखर के साथ जमकर मस्ती करते हुए नजर आए। शिखर धवन बेटे जोरावर को कंधे पर बिछाए हुए वेलिंगटन की गलियों में नजर आए और आसानी से एंजॉय करते हुए नजर आए। अमूमन शिखर
खाली समय में अपने बेटे जोरावर और पत्नी के साथ समय बिताना नहीं भूलते। अक्सर शिखर धवन परिवार के साथ छुट्टियां मनाने निकल पड़ते हैं। धवन का मस्तमौला अंदाज पूरी दुनिया भर में मशहूर है। इस वजह से शायद शिखर धवन को गब्बर कहा जाता है। बता दें आपको कि धवन का हाल ही में वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ फॉर्म कुछ खास नहीं रहा। ऐसे में वो टी20 सीरीज में बेहतर फॉर्म के साथ वापस आने की कोशिश करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार 6 फरवरी से टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। यहां पर भारत अपने खराब रिकॉर्ड को सुधारने के इरादे से उतरेगी। 10 साल बाद भारत ने हाल ही में वनडे सीरीज जीती है। ऐसे में वनडे सीरीज जीतने के बाद अब भारतीय टीम से उम्मीदें हैं कि वो टी20 सीरीज भी अपने नाम करेगी। वैसे भारत अब तक न्यूजीलैंड में एक भी टी20 मैच तक नहीं जीत पाया है, सीरीज जीतने की तो दूर की बात। ऐसे में टी20 फॉर्मेट में ऋषभ पंत की वापसी से टीम इंडिया के गब्बर यानी कि शिखर धवन काफी ज्यादा खुश नजर आए। दरअसल शिखर धवन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उनसे ऋषभ पंत के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत काफी तूफानी बल्लेबाज हैं और उनकी तूफानी बल्लेबाजी सामने वाली टीम को खासा हैरान कर सकती है। गब्बर ने यह भी कहा कि ऋषभ पंत के टीम से आने से टीम को काफी ज्यादा फायदा हुआ है और हमें उम्मीद है कि ऋषभ पंत उसी तरह की बल्लेबाजी करेंगे जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं। ऋषभ पंत लंबी लंबी हिटें भी लगा सकते हैं जिससे सामने वाली टीम के अंदर खौफ रहेगा और उन्हें पूरी उम्मीद है कि ऋषभ पंत की बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया सीरीज भी जीतेगी और सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा। अब देखना होगा कि ऋषभ पंत के वापस आने से क्या टीम इंडिया को फायदा होता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के बाद बुधवार से यानी कि 6 फरवरी से टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है, जहां पर पहला टी20 वेलिंगटन के वेस्टपैक स्टेडियम में खेला जाएगा। बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। इस टीम में ऋषभ पंत की वापसी हो चुकी है और ऋषभ पंत प्रैक्टिस के दौरान नेट्स पर जमकर अभ्यास करते हुए नजर आए। बड़ी बात यह रही कि जिस तरह से ऋषभ पंत अभ्यास कर रहे थे, ये बात तो तय नजर आ रही थी कि एक बार फिर वेस्टपैक स्टेडियम में लंबे लंबे छक्के देखने को मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने नेट्स पे प्रैक्टिस के दौरान एक ऐसा अजीबोगरीब शॉट खेल दिया कि अगर नेट नहीं होता तो गेंद सीधा बाउंड्री के पार चली गई होती। बड़ी बात यह रही कि इस तरह का शॉट अमूमन भारतीय बल्लेबाज काफी कम खेलते हैं, लेकिन जिस तरह से ऋषभ पंत ने ये शॉट खेला, ये बात दर्शा रही है कि ऋषभ पंत काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और अगर उन्हें मौका मिला तो उस मौके को पूरी तरह से भुनाएंगे। बड़ी बात यह है कि ऋषभ पंत की वापसी उनको वर्ल्ड कप का टिकट भी दिला सकती है अगर वो परफॉर्म करते हैं। अब देखना होगा कि ऋषभ पंत किस तरह से टी20 सीरीज में परफॉर्मेंस देते हैं। युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत न्यूजीलैंड में धमाका करने की तैयारी में जुट चुके हैं। 21 साल के इस जाबाज क्रिकेटर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के पहले स्विच हिट कर अपनी तैयारी परख ली। उन्होंने धोनी के वारिस के रूप में देखा जा रहा है। मंगलवार को बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें ऋषभ पंत स्विच हिट के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। पंत ने भारतीय टीम में टी20 फॉर्मेट में वापसी कर ली है। बुधवार को सीरीज का पहला टी20 उसी वेलिंगटन के वेस्टपैक स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया ने वनडे सीरीज का आखिरी मैच जीतकर कीवियों के खिलाफ 4-1 से सीरीज जीती थी। ऋषभ पंत को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज के बाद वनडे टीम में जगह नहीं दी गई थी। अब वो टी20 में भारतीय स्क्वाड में शामिल हो गए हैं। अब देखना होगा कि ऋषभ पंत क्या महेंद्र सिंह धोनी की तरह बेहतर खेल पाते हैं। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि ऋषभ पंत का इस स्विच हिट की प्रैक्टिस को देखकर धोनी भी हैरान रह गए। दरअसल ऋषभ पंत को धोनी के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है और जिस तरह से प्रैक्टिस सेशन के दौरान ऋषभ पंत ने स्विच हिट का प्रयास किया और गेंद सीधा पीछे जाती अगर नेट नहीं होता, तो ऐसे में धोनी भी उनकी बल्लेबाजी देखकर हैरान हो गए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 वेलिंगटन के वेस्टपैक स्टेडियम में बुधवार से खेला जाएगा। बड़ी बात यह है कि सीरीज के तीनों मैच 6, 8 और 10 फरवरी को होंगे। आपको बता दें कि वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड को रौंदने के बाद अब भारतीय टीम की नजर टी20 में पहली बार न्यूजीलैंड में सीरीज जीत दर्ज करने पे होगी। कप्तान रोहित शर्मा की टीम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और वेस्टपैक स्टेडियम में जीत का परचम लहराने के लिए एक बार फिर तैयार है। ऐसे में हम आपको पिच रिपोर्ट का जायजा के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल वेलिंगटन का वेस्टपैक स्टेडियम हमेशा से ही हाई स्कोरिंग माना जाता रहा है, लेकिन आखिरी वनडे में जिस तरह की पिच देखने को मिली है उससे ये बात तो तय है कि थोड़ा सा यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन मैच रात को है, रात को विकेट पाटा रहता है, थोड़ी सी हवा चलती है जिसमें तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेस्टपैक स्टेडियम में रनों की बारिश नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप इन सरफेस यूज होता है और यहाँ पर फास्ट विकेट मिल जाती है, पाटा विकेट मिलती है, हल्का सा बाउंस होता है पिच पर और उसके बाद बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाजी करते हैं। यहाँ पर साइड बाउंड्रीज काफी छोटी हैं, ऐसे में भारत के और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के पास जमकर रन बटोरने का मौका होगा। स्ट्रेट बाउंड्रीज भी ज्यादा बड़ी नहीं है वेस्टपैक स्टेडियम में। बेसिन रिजर्व पहले
जहाँ मैच होते थे वेलिंगटन के, वहाँ भी हाई स्कोरिंग मैचेस होते थे, लेकिन यहाँ पर काली मिट्टी है, ऐसे में काली मिट्टी ऊपर से उफन कराती है, फिर यहाँ पर रनों की बारिश होती है। यानी कि प्रेडिक्शन जो ये है, यहाँ पर 190 से 200 का स्कोर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम बनाएगी। और कहा यह भी जा रहा है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करेगी। हल्का फुल्का ड्यू फैक्टर भी देखने को मिल सकता है। तो देखा आपने 5 बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। अब आज दिन भर का मैच अपडेट और लगातार हाइलाइट्स लेकर हाजिर होते रहेंगे आपके सामने। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।